आप पढ़े लिखे योग्य हैं तो आप कथा बांचिए। लेकिन फिर भी अगर कानून कहता है, कानूनी रूप से देखा जाए तो उसे इतना प्रताड़ित भी तो नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से मुंडन कराया गया, उसका भरे समाज में बेइज्जती कराई गई, मारा पीटा गया, ये भी तो एक तरह से एक गुनाह। एक बात बताइए, उसके मार पीट तो बहुत कम किया उसके साथ में, क्योंकि उसने तो अपनी जाति छुपा के रहा है, ब्राह्मणों को बदनाम कर रहा है, वो पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहा है वो। अगर मैं कल यादव के नाम पर कोई गलत आईडी बना के कोई गंदा काम करके बता दूं मैं यादव हूं, तो पूरे यादव समाज को चोट लगेगी क्या? कि जो गंदा काम किया उसको चोट लगनी चाहिए। यादव समाज को कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण समाज को भी उत्तेजित नहीं, उनके साथ जो किया वो किया, लेकिन दोबारा ऐसी बात घटना न हो समाज के अंदर, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। भाई कथा कौन नहीं कर रहा है? बहुत सारे और बिरादरी के लोग, जाति के लोग कथा कर रहे हैं, उनपे तो उंगली नहीं उठा रहा है कोई। आपको कथा करने के लिए किसने नहीं मना किया, लेकिन आप जाति क्यों छुपा रहे हो भाई? ब्राह्मण को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम? आता जाता कुछ नहीं, नाच नौटंकी का कार्यक्रम, उसकी कथाएं देख रहे हो नहीं आप? उसकी टोटल कथाओं का आप देखिए, उसमें टोटल नाच नौटंकी है। एक श्लोक उसको पढ़ते हुए आप बताइए, उसका एक श्लोक का अर्थ बता दो, कहीं कुछ नहीं है, ये सब टोटल है। अच्छा। और एक बात और बताऊं, ये आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में उनका ये पार्टी का श्राद्ध कर देंगे। उनके नेता हमेशा भड़काऊ, मैं बता रहा हूं अखिलेश जी हिंदू समाज के साथ है कि यादव के साथ है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मतलब वो तो अभी फिलहाल यादव को लेकर चल रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से सम्मान दिया और यादव को एकजुटता होने की कह रहे हैं। अभी उन्होंने, उनका एक हाल ही में बयान है, वो बोल रहे हैं कि मोहन यादव कहाँ गए, मोहन यादव की इस बयान पर आना चाहिए, बोलना चाहिए इस पे। तो क्या लगता है, मतलब अखिलेश की मानसिकता क्या है? अखिलेश यादव की अखिलेश की मानसिकता राजनीति तुष्टीकरण से प्रेरित है। वो हिंदू समाज को फोड़ने पे लगे हैं, और उनको यादवों को भी समझना चाहिए कि यार इनको कथा नहीं करना है, तो ये इनको अगर करना भी है तो भाई क्यों छुपा रहे हो आप जो हो यादव हो तो बताओ हम यादव कथा कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक ब्राह्मण की आईडी बना के फर्जी तरीके से वहां जाके तुम महिलाओं के साथ में छेड़खानी भी कर रहे हैं, ऐसी भी न्यूज आ रही है उसमें। वीडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा जो घटना सुनने में आ रही है कि भाई वो ब्राह्मण जो समाज के जहाँ कथावाचक कर रहे हैं, वो बोले कि महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चैनल बोल रहा है, लोग मीडिया बोल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है ये। अखिलेश जी को ये करना चाहिए, ये मैटर का निष्पक्ष जांच हो, दोषी को सजा देनी चाहिए। लेकिन सनातन जो अधिकार देता है कथा भागवत पुराण का, श्राद्ध का, जो भी है वो ब्राह्मण को देता है। और ये कोई कंपटीशन का विषय नहीं है कि खाली तुम पोथी लेके चल गए कथा। एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, जातिगत वायरस जो है बिहार तक फैल चुका है। बिहार में चुनाव आने वाला है और चुनाव के दरमियान एक मतलब तेजस्वी यादव हैं, उनका बयान लगातार वायरल हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, इटावा में क्या हो रहा है, वहां पे ब्राह्मण के अलावा कोई कथा कर ही नहीं सकता। यादव हो तो चलो कुटाई खाओ, मार खाओ। तो क्या लगता है वहां तक ये बात पहुंच गई है, बिहार तक, मतलब मुद्दा जो है इंटरनेशनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कह रहे हैं पूरा वर्ल्ड में चला जाए, लेकिन सही चीज होनी चाहिए। आप कथा करने के योग्य हैं, आप हैं भैया यादव जी, मैं कथा करने जा रहा हूँ, पंडाल लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रशासन से परमिशन लीजिए, कथा बांचिए, प्रचार करिए अपना। लेकिन अब बताइए कि आप जो है, मैं बोलूं कि मैं मिश्रा होके यादव बन के कहीं गंदा काम करके आ जाऊं, पूरे यादव समाज को धूमिल करने की छवि होगी? नहीं होगी। आज उसने जो किया पूरे यादव समाज का अपमान किया उसने। अच्छा, कई जगह ये भी देखा गया, जैसे जातिगत एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, तो यादव समाज में ये भी देखा गया कि कई जगह बैनर पोस्टर लगा के ये लिखा जा रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मणों को सख्त मना है, वर्जित है यहाँ पर आना, पूजा श्राद्ध किसी भी तरीके से यहाँ पे करना सख्त वर्जित है। क्या ब्राह्मण कोई जबरदस्ती नहीं जाता किसी के यहाँ पूजा कराने, जिसकी गरज होती है 50 बार आता है, दक्षिणा देता है, पांव छूता है तो पूजन कराते हैं। और ब्राह्मण उनका जो है वो सर्वनाश के लिए नहीं जाता, उनका मंगल करने के लिए जाता है। बुलाओ ना जो आ रहे हैं उनको, बताइए ना कौन से किससे श्राद्ध कराएंगे, मंत्र पता है, पद्धति पता है, पूजा पद्धति पता है, 16 संस्कार पता है, क्या कराएंगे उनके घर में? तो वैसे ही सब निशाचर होने वाला है काम। भाई कोई भी चीज होगा, वो आपका साइंस हो, चाहे कोई मैकेनिकल हो, कोई पार्ट्स हो, कोई समाज हो, वो चलता है बेस पे। बेस क्या है? बेस ये है कि आपके पास जब ज्ञानी नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? भाई आप किसी को श्राद्ध करा लेंगे ऐसे, जिसको मंत्र जाप नहीं आता हो, क्या श्राद्ध करेगा वो? क्या पिंडदान करवाएगा? करवाओ ना। ब्राह्मण नहीं जाएगा भाई, ब्राह्मण बुलाते जाता है, अपने आप ब्राह्मण जाता है। आप बताइए, ब्राह्मण अपने आप थोड़ी जाता है, बुलाया जाता है। मत बुलाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ऐसे, और ये कौन काम करेगा? पापी और विधर्मी लोग ये ऐसा काम करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये यादव, कहाँ का यादव? जब वह तिवारी और अग्निहोत्री बन के कथा कह रहा था, तो वहाँ अगर किसी को प्रताड़ित किया गया तो वह एक ब्राह्मण तिवारी था, एक अग्निहोत्री था। अगर यादव बन के वो कथा कह रहा होता तब ये समाज मानता कि एक यादव की प्रताड़ना हुई। वहाँ तो एक तिवारी जी, एक अग्निहोत्री जी कथा कह रहे थे। और जहाँ तक बात आ रही है कि अन्य समुदाय के लोग कथा, तो हमारे देश में कई ऐसे नाम हैं जो प्रमुख रूप से आसाराम बापू से लेकर के एक लंबी लिस्ट है जो कथा के क्षेत्र में
देश ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। और यह ब्राह्मण समाज उनका कहीं कभी विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग भी उनसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं। तो बात सिर्फ हिंदू समाज को तोड़ने की है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो यादव था इसके कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। सत्य ये है कि वह एक काल नेमी था जिसका वध होना चाहिए, लेकिन यह धन्य हो ब्राह्मण समाज जिसने उसे गौ मूत्र से, पंचगव्य से शुद्ध करने का एक बार पुनः प्रयास किया है। लेकिन उसे वो लोग अपना अपमान समझ रहे हैं। नहीं, अगर वह वास्तव में सनातन की थोड़ी भी जानकारी रखता है कोई भी, तो ये जानता है कि पंचगव्य से हड्डियों के भी पाप को दूर किया जा सकता है। और उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। हनुमान जी तो नहीं बख्शे, लेकिन यह ब्राह्मण समाज उसे बख्शा है, पंचगव्य से स्नान कराया है। यह प्रयास किया है कि उनकी जो अशुद्धियां हैं, उनकी जो दुर्बुद्धि है, उनकी जो बौद्धिष्टता है, वो हो सकता है पंचगव्य के स्नान से, पंचगव्य के सेवन से वह जो विकार है वो दूर हो सकता है। क्या कहते हैं, मतलब वो बौद्ध धर्म से आता था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था वो कथाकार? जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म में प्रचारक के रूप में उसने कार्य किया, वहां पे उसने अपना हाथ आजमाया, लेकिन धनार्जन नहीं हो सका, जहां तक मैं समझता हूं। यह भोली भाली हिंदू समाज जिसका शोषण मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और राजनीतिक पार्टियों ने भी फूट डाल करके शोषण किया। आज मतलब ये है क्या, मतलब ब्राह्मणों को जैसे टारगेट किया जा रहा है कि पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाए इसी एक मामले से, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यादव, यहाँ यादव बनाम ब्राह्मण हो चुका है, इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। निश्चित ही अब थोड़ा सा क्या है कि भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य हाल के दिनों में बदला है, जिसमें ब्राह्मणों को और ठाकुरों को बहुत आसानी से सामंतवादी कह दिया जाता है, लेकिन उस तरह से सामंतवादी विचारधाराएं अब रही नहीं है देश में। लोग समता, समानता और बंधुत्व की जब बात करते हैं तो उसमें भाईचारे की भी बात आती है। उसमें यादव समाज और इतिहास गवाह रहा है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को लेकर, जिसमें कहा गया था कि हाय महादुख पाए सखा तुम इतने न कितने दिन खोए कहाँ। ये बात कृष्ण ने कही सुदामा को कि आप हमारे मित्र हैं, इतने कष्ट में इतने दिन कहाँ रहे हैं। हाँ, तो ये भाव है कृष्ण और सुदामा का, वही भाव द्वापर में जो रहा है। और एक यदुकुल में जन्मे हुए कृष्ण को अगर ब्राह्मण समाज ने भगवान का दर्जा दिया और भगवान जैसा पूजते हैं, तो इसी से अंदाजा अखिलेश को, उस यादव समाज को लगाना चाहिए कि ब्राह्मण अगर इतना ही भेदभाव करता तो एक यदुकुल में और एक क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए को भगवान का दर्जा नहीं देता, और रावण जैसे विद्वान को आज राक्षस का दर्जा ब्राह्मण समाज नहीं दिया, जो कि उसी के कुल के हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज तक धरती पे रावण जैसा विद्वान कोई हुआ नहीं है। लेकिन सत्य का ब्राह्मण कहाँ साथ दिया है? वहां राम का साथ दिया है, ब्राह्मण का नहीं दिया। जातीयता अगर ब्राह्मण के अंदर इतनी होती, बिल्कुल सही, तो अपनी जाति को फेवर करता, कभी भी अच्छे को फेवर नहीं करता। तो इसी से अब इसमें सपा को, खासकर अखिलेश यादव को राजनीति से बचना चाहिए। समाज एक है, और जब वर्ण एक जी का बयान आता है, वो भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को ही केवल कथा बांचने का अधिकार है। वहीं देखा जाए तो कई सारे संत ऐसे भी हुए जो गैर ब्राह्मण थे। क्या लगता है आपको, क्या ब्राह्मण के अलावा किसी भी समुदाय के लोगों को कथा बांचने का अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार तो हमारे सनातन में जो भी ज्ञानी पुरुष होगा, जिसको ज्ञान है पूरी तरह से वो कर सकता है। लेकिन ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। इनका तो बचपन से ही इनका कार्य ही है कि हम जो है इनका पूजा पाठ करना, लोगों को सही मार्गदर्शन देना। क्योंकि हमारा सनातन जब से है तब से जो है ब्राह्मणों का ही पूजा होती है। क्योंकि एक है कि ब्राह्मण सर्वत्र पूजते। अगर ये ब्राह्मण भाई, अगर ये ज्ञानी पुरुष था तो ये ब्राह्मण का चोला क्यों पहना? इसको तो रहना चाहिए अपनी ही जाति में। और उसके बाद ज्ञान इसके पास है तो उस ज्ञान का तो कर सकता है वो अपना प्रचार। लेकिन अगर आप जात छुपा रहे हो तो ये तो आप ब्राह्मणों के साथ गलत कर रहे हो। जहाँ पे एक तरह से देखा गया कि प्रतिनिधित्व करते हैं यादव समाज का समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो जहाँ कह देती है कि यादव समाज को एक उनका सम्मान करते हैं, तो यादव समाज पूरा भड़क उठता है। वो कहता है कि हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनको अपमानित किया जा रहा है, लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। अगर आज मुलायम सिंह यादव न होते तो हम लोग कहाँ होते, पता नहीं क्या होता। ऐसी बातें बनाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे?
ये ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण ही जो है सभी जातियों को लेके चला है साथ में। कोई आज अखिलेश मुलायम सिंह और ये सब नहीं लेके चले हैं, जो ना ही जो है, क्योंकि द्वापर त्रेता युग सभी युगों में ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया गया, तो वो ऊंचा स्थान आज भी है उनका। उच्च से ब्राह्मण सर्वत्र पूछते, सभी लोग ब्राह्मण को पूछते हैं और ये भी पूछते हैं, लेकिन आज ये क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण से ज्यादा उच्च समझते थे, इसलिए अपनी जात छुपा करके और ब्राह्मण बन गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। पे अपमान किया गया, अपमानजनक बातें बोली गई, क्या कहना चाहेंगे आप? यादव समाज की पहली बात इसमें बात ही नहीं है। उसमें वो फर्जी रूप से जो कथावाचक है, वो पहली बात अपना 2 आईडी चेंज किया है। पहली बात तो आईडी चेंज करके बाबा बना है वो सिर्फ मार्केट में और सिर्फ समाज में वो सनातन के प्रति नफरत फैला रहा है, कथा थोड़ी कर रहा है। वो देवी देवताओं को ऐसे अपशब्द में रूप में बात कर रहा है। उस तुरंत हमारे यहाँ नौटंकी जो होती है उसमें भी उस भाषा में नहीं बात होती जैसे कथा करता है। तो पहली बात तो उसको इसके ऊपर NSA लगना चाहिए जो आधार में छेड़छाड़ किया है, और उसके बाद उसको जेल जाना चाहिए। और जो अखिलेश जी उसको पुरस्कृत कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ यादव वोट बैंक को एक मुक्त साधना चाह रहे हैं, जो कि यादव वोट बैंक भी समझ चुका है इनकी पोल को। अब वो 2027 में इनके साथ नहीं रहेगा, ये कंफर्म है। क्या कथावाचक के लिए आपके क्या है सब? क्या है वो? कथावाचक है या फिर कोई? वो कथावाचक नहीं है, वो ढोंगी है। और दिन में तो यही सब अशब्द बात करता है, और रात में अगर मौका पा जाए तो लूट भी कर लेगा। वो आइडेंटिटी वही चेंज करता है जो चोर होता है। वो चोर है, उसका सरगना है, वो बहुत बड़ा चोर है। और उसके ऊपर एक आप पिछड़ी जात से हैं? हाँ, चमार। ये बताइए, इतने दिन हो गए आपको सफर करते हुए, जिंदगी का सफर करते हुए, आज आपने आज तक देखा है कि कोई अन्य जाति ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य जाति कथा करती है? नहीं, ब्राह्मण करते हैं कथा, और कौन करता है? अच्छा, कथा सुनाने का, पूजा करने का, श्राद्ध करने का सब ब्राह्मण का काम है। ये थोड़ी है कि मुसलमान का है और कोई अन्य जात का है।